अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम आप पहुँचे हैं क्रूज सिटी में। सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल थी और ये बुख्ताशियों के नज़दीक भी शहर बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनके जद्द अमजद इमाम की कब्र इसी शहर में पहाड़ के ऊपर है। ये शहर तकरीबन 1.5-2 घंटे की मसाफत पर है क्रूज से, तिराना से। मैं इसके बारे में फिर आपको मज़ीद तफसील से बताता हूँ। फ़िलहाल हम गाइड से थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें। ये उसका पुराना जो है तारीख़ी हिस्ट्रिकल उस्मानी दौर का बाज़ार है। ये बाज़ार का अंदरूनी हिस्सा क्रूज बाज़ार। यहाँ जो लोकल लकड़ी का और जो भी ये काम करते हैं हाथ से, हैंडीक्राफ्ट, तो यहाँ मिलते हैं। चूँकि ये सैकड़ों साल पुराना बाज़ार और बड़ी इसकी हिस्ट्रिकल हैसियत है, तो अहद उस्मानी में था ये, तो यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे एक कैस्टल भी है, क्रू कैस्टल, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और पहले जो है बाज़ार, जो भी हाथ से उस वक़्त चीज़ें बनती थी, इस्तेमाल होती थी। Actually comes from the 13th century. This was the main trading center for a lot of the Albanians. They used to live around. Of course, Kruja was one of the most populated areas, together with Durrës back then. However, over time, it then became Tirana. But a lot of people came here to get their goods, their food, and their clothing. Okay. However, this is one of the main things that indicates that you've been to Albania. Any Albanian that's going to see you having one of these, they're going to say, okay, that's my Shqipe. Shqipe is Albania. Okay? If you're interested in getting any of these, this is the best spot for it. I can tell you they're very good quality. Alright? And then ये जी अब हम जो है क्रूजा कैस्टल में इंटर होने लगे हैं। ये बड़ा मशहूर और तारीख़ी उस्मानी दौर का कैस्टल है। the reason for that, obviously this part wasn't here back in the 13th century. This is a museum that has been built in 1980. Okay? But before, the Castrioti family, where George Castrioti comes from, our national hero, was a very noble family that actually used to reside in this location. Okay? It was his family and his father. His father was one of the most noble people in Albania. He was actually a general that used to lead the army of the Albanians against any battles that were coming within the country. However, what the Ottoman Empire used to do is whenever they would set their sights onto a country, they would go and take away the children. The reason for that, they wanted to grow the numbers of the soldiers. अस्सलाम वालेकुम। ये जी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर की मस्जिद के आसार, जो कि 1481 में यहाँ इस कैस्टल में कायम की गई थी, लेकिन बाद में जंगों की वजह से ये शहीद हो गई। उसके वो आसार जो है आज भी मौजूद हैं और यहाँ पे इस मुल्क में मुसलमानों ने 500 साल से प्लस हुकूमत की अल्बानिया।
पहले इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो मुज़ाहमत की, नहीं आने दे रहे थे, और इनका वो लीडर था जिसको बड़ा हीरो समझते हैं, सुबह की वीडियो में भी आपको बताया था सिकंदर पे। लेकिन जब उसने मगलूब हुआ तो फिर जो है कभी भी जो नहीं लड़े, और सारी ज़िंदगी ये लोग मुसलमान उस्मानियों के मुताबे रहे, और यहाँ पे इस्लाम भी खूब कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह फैला। बहरहाल ये मस्जिद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम, अल्लाह पाक सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की कब्र पे करोड़ों रहमतें बरसाएं, क्योंकि उस्मानी दौर में उनके बहुत सारे जो है सुनहरी काम है। माशाल्लाह सैकड़ों साल पहले भी इनकी गलियां जो है वो पक्की थी। ये मस्जिद को मैं आपको मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मैंने आपको दिखाया, फ्रंट साइड से भी, बैक से भी। तो एक तारीख़ी मस्जिद है, और देखें वो कौमें जो हैं जो अपनी तारीख़ को मिटने नहीं देती, याद रखती हैं। और मैं तो अपने मुल्क में देखता हूँ जो हमारे पास हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है, और वो मिट रही है, टूट रही है, ख़त्म हो रही है, लेकिन हम उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं करते। ये एक ही जगह है, वो ऊपर जाएं तो उसकी अलहदा टिकट है एंट्री की, इसकी अलहदा टिकट है, और जो है इस कैस्टल की अलहदा टिकट है। तो टूरिज़म से कितने पैसे कमाते हैं। क्रूजा, ये क्रूजा का म्यूज़ियम है जो कि इस कैस्टल के अंदर है। इस म्यूज़ियम के अंदर उस्मानी दौर, बाज़ंतीनी दौर, और जो अल्बानी सिकंदर बेग जो थे इनके बड़े हीरो, उनकी जो है यादगारें महफूज हैं। ये अभी यहाँ खाना खाते हैं, भूख भी काफ़ी लग गई है, और टूरिस्ट गाइड ने इस रेस्टोरेंट की बड़ी तारीफ़ की है। ट्राई करते हैं, क्योंकि इन लोगों का खाना जो है वो बिल्कुल तुर्कों के स्टाइल का ही होता है। तो उनका यहाँ फ्रेश गोश्त और सब कुछ मिलता है, तो इसको इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। माशाल्लाह ये जी आई चांपें, अल्बानवी स्टाइल की महबूब डिश जो है इस रेस्टोरेंट में। और ये यहाँ क्रूजा का बड़ा ही फेवरेट किस्म का रेस्टोरेंट जो है मशहूर है। आप खा के पता चलेगा कि कैसे थे। जी ये है जी मुराद
बे मॉस्क यानी मुराद बे मॉस्क, और ये 1533 में यहाँ बनाई गई उस्मानी दौरे हुकूमत में। Senza figli.